और विधानसभा के बाहर भी गतिरोध। निलंबित विधायकों के विधानसभा परिसर में जाने पर रोक। विधानसभा के बाहर गेट पर कांग्रेस विधायक धरना देंगे। विधानसभा के पश्चिमी द्वार पर धरना दिया जाएगा। कांग्रेस के विधायक अब सदन के बाहर सड़कों पर उतरेंगे। निलंबित विधायकों के विधानसभा परिसर में जाने पर रोक है और आज मार्शल की सुरक्षा प्रहरी जांचेंगे एक एक गाड़ी। निलंबित 6 विधायकों को विधानसभा परिसर में जाने की पाबंदी है और ऐसे में फिर से गतिरोध की स्थिति देखने को मिल सकती है। कांग्रेस विधायकों के हंगामे की आशंका के चलते विधानसभा गेट के बाहर भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात है। निलंबित 6 विधायकों के सदन में जाने पर रोक है और ऐसे में आज फिर से गतिरोध देखने को मिल सकता है। विधानसभा के बाहर कड़ी सुरक्षा है, जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है और पुलिस जाब्ता भी तैनात है। विधानसभा के गेट के बाहर कांग्रेस विधायकों का ये प्रदर्शन और ऐसे में फिर से गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और इसी को देखते हुए कड़ी सुरक्षा विधानसभा के बाहर जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है। भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात है। विधानसभा के अंदर और बाहर भी गतिरोध लगातार जारी। और खबर चूरू से है, जहां पर 3 दिवसीय चूरू महोत्सव का समापन कवि सम्मेलन के साथ हुआ, जिसमें कवि लोकेश कुमार साहिल समेत कई कवियों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। वहीं दूसरी ओर कार्यक्रम में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और सांसद राहुल कसवा दोनों मौजूद रहे। कवि सम्मेलन में पद्मश्री देवेंद्र झाझड़िया, जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा, एसपी जिला प्रमुख और विधायक सहित अनेक जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। चूरू उत्सव 3 दिन तक लगातार चूरू शहर और आसपास का इलाका हमारी लोक संस्कृति, हमारे विद्वानों के साहित्य के उद्बोधन और कवि और कविताओं से सरोबार रहा। रंगारंग कार्यक्रम चला, सारा चूरू एक में हुआ। हमारी लोक संस्कृति को प्रदर्शन करने का मौका मिला। वहीं अलग अलग विषय पर कई विद्वानों ने अपने विचार साझे किए। राजस्थानी भाषा से लेकर कई प्रकार के विचार उत्तेजक प्रसंगों पर विशेषज्ञों ने अपनी बात रखी। मैं समझता हूँ चूरू के नए रूप को देखकर लगा कि ये उत्सव निश्चित तौर पर पूर्णतः कामयाब रहा। बहुत अच्छा प्रोग्राम है चूरू महोत्सव में। मैं जिला कलेक्टर महोदय का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक अच्छी बहुत सालों बाद ने चूरू की लिए शुरुआत करी है और इसी के साथ विधिवत समापन और हम आतिशबाजी का पहले ये शो आप सभी के बीच देखना चाहेंगे। आप सबकी निगाहें अब होनी चाहिए आसमान की ओर। लाभदायक मिलेगा। काफी शहर के लोगों ने इसको देखा है, अच्छा एक माहौल बना है। और 5 दिवसीय फागुन मुकाम मेला आज से शुरू। जाम्भोजी के समाधि स्थल पर फागुन मेले में 2 दिन जागरण होगा। 27 फरवरी को अमावस्या पर हवन और पाहल होगा। मेले के दौरान नशा नहीं होगा। प्लास्टिक और नकली घी बेचने पर कार्रवाई की जाएगी। विश्नोई समाज के लोग मुक्तिधाम मुकाम के साथ साथ जाम्भोजी के समाधि स्थल जाएंगे, समराथल जाएंगे। 5 दिवसीय मेले में देश और विदेश से भी श्रद्धालु पहुंचेंगे और लाखों श्रद्धालुओं की सेवा के लिए सेवक दल की टीमें भी पहुंच रही हैं। मेले के लिए सेवक दल टीम खाजूवाला से रवाना हुई। खाजूवाला बिश्नोई मंदिर से करीब 35 सेवक रवाना हुए। मेले में प्रदेश भर के हजारों सेवादार अपनी सेवाएं देंगे। श्री गुरु जम्भेश्वर चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष बनवारी लाल सियाग ने सेवकों को रवाना किया। तो 5 दिवसीय फागुन मुकाम मेला आज से शुरू और इसके लिए लाखों श्रद्धालुओं की सेवा के लिए सेवक दल टीम भी खाजूवाला से रवाना हुई। और झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे में चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाया है। चोर 3 लाख रुपए नगद और करीब 7 लाख रुपए के जेवरात चुरा कर ले गए। साथ ही घर पर लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर भी चोर उखाड़ कर ले गए। वहीं चिड़ावा पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है।
मैं गाँव गई 3-4 दिन से ग्राहक को नहीं, और 2-3 दिन से तो मैं कैमरा देख रही हूँ, चेक कर रही हूँ, ठीक है। रात सुबह देखा तो कैमरा बंद पड़ा था। नथ थी, मांग टिको थो, 5 झुमर थी, 5 जेब थी, मंगलसूत्र था 2, और 2 चैन थी, 2 जेंट्स गुट्ठी थी, 2 मतलब लुगायाली थी। बहुत हो सामान, 2 कामर लेगा और 3 लाख केस था और 4 चांदी का सिक्का। खबर अलवर के सदर थाने से है, जहां तुलेड़ा गांव में दूल्हे की बिंदौरे के दौरान मारपीट की घटना सामने आई है। परिवार के दूसरे पक्ष के करीब आधा दर्जन लोगों ने कार में बैठे दूल्हे पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। मारपीट की घटना में दूल्हा गंभीर रूप से घायल हो गया और दूल्हे लालचंद के परिजनों ने मामले की रिपोर्ट सदर थाने पर दी है। छोटा भाई है मेरा ये, तो हम बिंदौरा निकाल रहे थे हमारे घर से। कब? अभी आज ही। अच्छा। अभी तो परिवार का थोड़ा सा विवाद था जमीन का, उसमें अभी 1 साल से पहले से। तो उन्होंने क्या है कि ये गाड़ी में बैठा हुआ था और हम चल रहे थे आगे डीजे के साथ में, तो इसके साथ में गाड़ी के अंदर मतलब हाथापाई की है, टांचिया फरसी उससे साथ में। कौन लोग हैं वो? वह हमारे परिवार के लोग हैं। क्या क्या नाम है उनके? उनके भौम सिंह, जयचंद, उधम सिंह, गोरू, छोटू और हेमराज, उनके नाम है। और ये लोग हमारे जालौर के बागोड़ा उपखंड क्षेत्र के धुम्बड़िया गांव में अतिक्रमण नहीं हटाने से ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी हीर सिंह चारण बागोड़ा को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की है और साथ ही ग्रामीणों ने अतिक्रमण हटाकर आमजन की समस्या का समाधान नहीं होने पर धरना प्रदर्शन कर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। आगे तो वीडियो साहब ने आगे बोले थे कि भाई कल संडे है, तो संडे की वजह से हम रुके थे। आज वापस हम ज्ञापन दे रहे हैं एसडीएम साहब को। पंचायत में दिया 3 दिनों से, रोड ऐसी पड़ी हुई है, सब परेशान है, व्यापारी परेशान है और सब आमजन परेशान है रोड की वजह से। तो प्रशासन, सरपंच को हम पूछते हैं तो बोलते हैं प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है, प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है। तो मैं एसडीएम साहब से यही विनती करता हूँ उनको प्रशासन सहयोग करे और जल्दी से जल्दी कार्रवाई चालू करे। डेली ट्रैफिक जाम हो रहा है और यदि आज दे रहे 27 तारीख का समय देते हैं एसडीएम साहब को, 27 तारीख तक यदि नहीं कुछ कार्रवाई और प्रशासन ने सहयोग नहीं किया तो फिर जो गांव वाले जो निर्णय लेंगे, सका जाम का, रोड जाम होगा, फिर जो भी उग्र आंदोलन होगा। अलवर जिले के थानागाजी थाना में आपसी कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें एक युवक को थानागाजी से अलवर रेफर किया गया। वहीं पृथ्वीराज ने हमला करने वाले गोपी सरदार पर मारपीट करने के आरोप लगाए हैं। हमारे 5-6 आदमी हम घायल हैं। एक पांडू, मोहर सिंह, नैनी, पप्पू, और पानी लेने की गई थी मेरी घरवाली, वहां गाली गलौज दी उस लोगों ने। हमने समझाने के लिए गया, सुबह 7 बजे हमारे ऊपर आकर 6 बजे के लगभग हमारे लड़ाई, ऊपर से पत्थर फेंकने लग गया और हमारा हाथ पैर तोड़ दिया साहब उसने। तो 100 आदमी उधर, 200 आदमी और हम 3 भाई था। आपके कितने लोग घायल हुए? मेरे 3-4 घायल हुए थे। एक मेरी बच्ची है इतनी सी, उसके पत्थर। ब्यावर की विजयनगर से अब खबर, जहां नाबालिग बालिकाओं के शोषण का मामला और मामले के विरोध में जालिया द्वितीय गांव पूरी तरह से बंद रहा। हिंदू सर्व समाज ने गांव में विशाल आक्रोश रैली निकाली, दोषियों पर कठोर और बुलडोजर कार्रवाई की भी मांग की गई है। नाबालिग बालिकाओं के शोषण के मामले में विरोध में जालिया द्वितीय गांव संपूर्ण बंद रहा। हिंदू सर्व समाज ने गांव में विशाल आक्रोश रैली निकाली, दोषियों पर कठोर कार्रवाई, बुलडोजर कार्रवाई की मांग की गई।
और अब झुंझुनू से खबर है, जहां दुकान मालिक की सजगता से चोरी की वारदात टली। एक संदिग्ध चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। हाईटेक सीसीटीवी कैमरे से दुकानदार के पास मैसेज आ गया। दुकान के बाहर मूवमेंट का मैसेज आते ही दुकानदार सतर्क हो गया। मौके पर पहुंचकर संदिग्ध चोर को पकड़कर वारदात टाली। बुढ़ागौरजी थाना इलाके के बड़ा गांव स्थित हासलसर स्टैंड की एक घटना है। हाईटेक सीसीटीवी कैमरा से दुकानदार के पास दुकान के आसपास मूवमेंट होते ही मैसेज आया और तुरंत दुकानदार सतर्क हो गया। संदिग्ध चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। और अब सिरोही से बड़ी खबर, जहां मंडार सिरोही हाईवे पर कृष्णगंज के पास बड़ा हादसा हुआ। निजी ट्रैवल्स की बस और कार में जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे की सूचना पर सिरोही सदर थाना पुलिस मौके के लिए रवाना हुई। कई लोगों के गंभीर घायल होने की भी जानकारी मिल रही है। स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। निजी ट्रैवल्स की बस और कार में जबरदस्त टक्कर हुई। टक्कर के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। कई लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी मिल रही है। और अब झुंझुनू से खबर, जहां दुरंतो ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। पुलिस ने महिला के शव को मोर्चरी में रखवाया। मृतक महिला की शिनाख्त में पुलिस फिलहाल जुटी है। चित्तौड़गढ़ सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता सीपी जोशी को लोकसभा की याचिका समिति का सभापति मनोनीत किया गया है। लोकसभा की 15 सदस्यीय समिति में सीपी जोशी को सभापति और अन्य 14 सांसद सदस्य के रूप में शामिल हैं। वहीं सांसद जोशी ने याचिका समिति के सभापति मनोनीत किए जाने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओम बिरला का आभार व्यक्त किया है। झुंझुनू शहर में कान्हा पहाड़ पर फिर से शुरू हुए खनन को रोकने के लिए एक बार फिर से पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा मैदान में उतर गए हैं। हाल ही में कान्हा पहाड़ में फिर से खनन शुरू किया गया है, जिसकी सूचना बस्ती में रहने वाले लोगों ने पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा को दी। इसके बाद देर शाम को गुढ़ा बस्ती में पहुंचे और आज से फिर खनन रोकने के लिए आंदोलन का शंखनाद किया। इस मौके पर गुढ़ा ने कहा कि झुंझुनू शहर की छाती पर किसी भी तरह का खनन नहीं होने देंगे। साथ ही पूर्व मंत्री ने बस्ती के लोगों को आज प्रस्तावित आंदोलन के लिए तैयार रहने का आह्वान किया और इसके बाद संभावना जताई जा रही है कि पिछली बार की तरह इस बार भी पूर्व मंत्री खनन एरिया में जाकर खनन रुकवाने जैसा कार्य कर सकते हैं। में अवैध माइनिंग हो रही है, ब्लास्टिंग कर रहे हैं। पहले भी हमने दो ढाई महीने पहले इसको रोका था, प्रशासन आया था, माइनिंग डिपार्टमेंट ने और रोक दिया। अब उसके बाद भी दोबारा इन्होंने चालू किया है और इससे जान की, माल की, स्वास्थ्य की, सारे लोगों की, झुंझुनू शहर की छाती के बीच में हम ब्लास्टिंग नहीं करने देंगे, हम ये माइनिंग नहीं करने देंगे। देखिए, इस मामले के अंदर मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ, यदि ये मोहल्ला, ये आसपास की आबादी मुसलमान नहीं होती, 10 घर होते थे, ये नाइंसाफी नहीं होती, अवैध माइनिंग नहीं होती, लेकिन ये मजलूम है लोग और इनको आसान टारगेट बना रखा है लोगों ने, इसलिए करते नहीं चल। चित्तौड़गढ़ के कपासन में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोनियाना में मुख्य शिक्षा अधिकारी ने बोर्ड की परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं को सफलता के टिप्स दिए। हेमंत कुमार जोशी ने बताया कि जब तक बोर्ड परीक्षा समाप्त नहीं हो जाए तब तक अपने आप को मोबाइल फोन से दूर रखें। महीने भर के लिए मोबाइल का व्रत कर लीजिए, है ना। परीक्षाओं में मोबाइल का स्विच ऑफ करके दूर रख दीजिए। हमारी एकाग्रता कहाँ होनी चाहिए? बुक्स में होनी चाहिए। और वो भी ट्रिक के रूप में कि जो यूनिट 10 नंबर की है और उसमें से 2 पार्टी है तो उस यूनिट को तैयारी करें, उसमें से प्रश्न निश्चित होता है। कोई यूनिट 5 नंबर की होती है, 1 पार्टी होता है, तो उसको भी तैयार करें, फिर निश्चित प्रश्न आएगा उसमें से। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो एवरग्रीन होते हैं।